आखिर कौन सा राज है जो विजय रिया अचानक से अपनी बहन की शादी इतनी जल्दीबाजी में कर रहे हैं, वो भी बारिश के मौसम में। इसके पहले न कोई बात, न कोई जीत, न कोई चर्चा, कुछ भी नहीं। और 4 दिन पहले अचानक से एक टॉपिक आया, सुनीता की शादी फिक्स हो गई, लड़के वाले देखने आए, उसके बाद से 4 दिन बाद से कार्ड भी आ गया और शादी भी होने लगी। ऐसा कभी शादी होता भी है क्या? तो इस तरह से टॉपिक देखकर लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सुनीता लव मैरिज शादी कर रही है, इसलिए ये शादी जल्दीबाजी में हो रही है। तो विजय रिया का एक सुबह में वीडियो आया जिसको मैंने देखा, जिसमें सारी सच्चाई विजय रिया ने रखी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का नए वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने वीडियोस डाला था जिसमें किसी ने मुझे कमेंट किया कि निगेटिव ही कमेंट किया। उनका कमेंट देखकर मुझे बहुत हंसी आई कि ये शायद मेरा वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर वीडियोस देखती तो ये मैं 100% लिख के देती हूँ कि उनका वो कमेंट आता ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं हर बार यही कहती हूँ, भूल भी जाती हूँ, बहुत बार नहीं बोल पाती हूँ, कि आप लोग पूरा वीडियोस देखा करो। थंबनेल देखकर ही कमेंट मत किया करो भाई साहब, बहन जी लोग। थंबनेल इसलिए डाला जाता है कि उसकी सच्चाई आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। आप हर किसी के थंबनेल में जाकर देखकर और कमेंट करते हो, ये आधी अधूरी जानकारी होती है। थंबनेल देखकर पूरी वीडियोस देख लिया करिए। एटलीस्ट 10 मिनट का तो कम से कम वीडियोस रहता है, उसको तो देख लिया करो, फिर सच्चाई जानकर कमेंट किया करो। क्योंकि हंसी भी आती है कि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा, बस थंबनेल देखकर आपने कमेंट कर दिया। तो इस वीडियो को भी मैं बोलूँगी, अनुरोध करूँगी कि पूरा वीडियोस देखिएगा कि इतनी जल्दी शादी क्यों हुई। विजय रिया की गलती यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप इतना घूमे फिरे हो, इतने ब्लॉगरों के यहाँ गए हो, तो इतना तो आपने देखा ही होगा कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आप कंटेंट बना रहे हो, 4 दिन पहले शादी कहीं फिक्स होती है क्या? 4 दिन बाद ही शादी तय भी होने भी लगती है? ऐसा कहीं होता है क्या? आप टॉपिक डालोगे तो लोग आपको ट्रोल तो करेंगे ना, गलती आपकी कोई भी नहीं है, लेकिन आपने गलत सिचुएशन पे गलत चीज़ें सेलेक्ट कर दी हैं। शायद जो शादी जब तय हुई थी तब ये टॉपिक डालते और अब शादी की डेट फिक्स करके और तैयारियों की डालते तो शायद अच्छा रहता। विजय रिया पता नहीं क्या सोच कर क्या नहीं, आज वीडियो में इन्होंने क्लियर किया है कि साल भर पहले ही शादी फिक्स हो चुकी थी। शादी फिक्स हो चुकी थी, डेट फिक्स नहीं हुआ था। शादी फिक्स हो गई थी सुनीता की, और जिस लड़के से शादी हो रही है उन दोनों को टाइम दिया गया था कि दोनों आपस में तुम लोग देख लो, समझ लो एक दूसरे को, तब हम शादी करेंगे। और ये मेरे ख्याल से एक भाई का जो फर्ज है वो बहुत अच्छा निभाया है विजय ने, कि अपनी बहन को, जैसे कि वो दुनिया को देख रहा है, घूम रहा है, उस हिसाब से वो अपनी बहन के साथ कर रहा है। उसने बोला भी है कि हमने जो अपनी शादी में नहीं किया, जो हमारे अरमान थे वो नहीं पूरे हुए, वो सारे अरमान हम अपनी बहन की शादी में पूरे करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही मुश्किल है ऐसी इस दुनिया में अपनी बहन के लिए इतना कुछ करना, और विजय इतनी तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस टाइमिंग का जो टाइमिंग इसकी थी जो गड़बड़ थी। अचानक भयानक से तुम सब कुछ दिखाओगे तो लोग इसको आपको ट्रोल भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि कब किसके मन में क्या चल रहा है। तो विजय अपनी बहन को 1 साल दिया था उसके साथ में उसको समझने के लिए, क्योंकि 1 साल बहुत होता है समझने के लिए किसी भी लड़के लड़की को, कि एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, फिर उसके बाद शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हमने तय कर दिया और तुम उससे शादी कर लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम देखोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन था विजय का। उसके बाद से इनका जो एक एक्सक्यूज़ है कि इसलिए हम लोग अभी शादी कर रहे हैं क्योंकि उनके जो लड़के वाले के परिवार में कोई बुजुर्ग है, सॉरी, बुजुर्ग लोग हैं जो कि मतलब उनका कुछ उम्मीद नहीं है, कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं। या विजय की नानी है, उनका भी वही सिचुएशन है, कभी भी भगवान के पास जा सकती हैं, क्योंकि उम्र भी हो गई है। तो इसके वजह से ये और टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके भी घर में अगर कुछ ऐसा हो गया तो 1 साल शादी नहीं होगी, और इनके भी घर में हो गया तो 1 साल शादी नहीं होगी। इसलिए ये जल्दबाजी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसी लगन आए
जनवरी से लेकर अभी तक में विजय को अगर इतनी जल्दी थी तो कर लेना था। गलत मंथ चुना है शादी का। ये जो महीना चल रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी और बारिश और कुछ नहीं। जो मेहमान आएंगे कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ से दिक्कत होगी, कहाँ रखोगे लोगों को आप जो बुलाओगे। और मुझे लगता है कि जितनी तैयारियों के साथ ये अपने शादी कर रहा है बहन की, यूट्यूबर भी आएंगे, क्योंकि अप्सरा मोम ने पहले ही बोल दिया है कि विजय रिया की बहन की शादी में हमको झारखंड जाना है। तो ये यूट्यूबरों को भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर के यहाँ ये भी जाते हैं उनके फंक्शनों में। तो जाहिर सी बात है कि ये भी अपने बहन की शादी में लोगों को इनवाइट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो टाइम है ना, वो गलत टाइम इन्होंने चुना, बारिश का मौसम चुना। जो लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है शादी की, तो ये जल्दबाजी इसलिए है कि इनके और उनके घर में भी बुजुर्ग कोई है और जो भगवान को कभी भी जा सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए शादी रुक सकती है आगे 1 साल तक। तो ये उसके पहले ही सब कुछ संपन्न कर देना चाहते हैं। तो ये शादी थोड़ा सा और पीछे जाकर भी कर सकते थे, मई अप्रैल, या ठंड का मौसम ले लेते, सबसे अच्छा रहता। फरवरी मार्च का मौसम बहुत अच्छा रहता है, न ठंड न गर्म, ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन चलो, जब का जो संजोग होता है तब का है। और रही बात लव मैरिज की, तो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही है। लेकिन ये जो 1 साल शादी तय कर दी है, इसलिए इन लोगों का बॉन्ड अच्छा दिख रहा है। जो सुनीता फोटो शूट करवा रही है, फोटो शूट का भी विजय रिया ने जिक्र किया कि हम अपनी बहन की शादी में हर वो अरमान पूरा करना चाहते हैं जो हमने नहीं किया। हम लोगों की शादी का प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ, वो मैं अपनी बहन की शादी में शौक पूरा करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि अपनी बहन को इस तरह से मतलब प्री वेडिंग शूट कराने के लिए इतनी तैयारियां कर रहा है, तो अच्छी बात है। देखो, गांव में रहता है इंसान, भले पढ़ा लिखा ना हो, गांव में भले रहा हो, और जहाँ से बिलोंग करते हैं विजय रिया, वो किस एरिया कैसा एरिया आप लोग देख ही सकते हो। ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा नहीं, और विजय भी बताया कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन नॉलेज दुनिया को घूम के आता है। पढ़ने लिखने से भी आपको नॉलेज नहीं आता उतना जितना आप घूम कर नॉलेज ले सकते हो। तो विजय ने इतने लोगों के इवेंट में जा चुका है, विजय लोगों को देख चुका है, लोगों की तैयारियों को देख चुका है, तो इतनी तो जागरूकता अंदर से होगी, एक आइडियाज़ होगा कि हाँ हम भी कुछ ऐसा करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं कुछ। और दुनिया का वीडियोस भी देख रहा है, आजकल का ज़माना है प्री वेडिंग शूट का। शादी के पहले लड़का लड़की कहीं जाते हैं बाहर, ऐसा लोकेशन चुनते हैं जहाँ पे इन लोगों का प्री वेडिंग शूट होता है। तो वो सब चीज़ें अपनी बहन की शादी में विजय कर रहा है और अच्छा लग रहा है, और तैयारियाँ भी बहुत सारी हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि लोगों से कि इंसान को देखना चाहिए, दिल को देखना चाहिए, किसी को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए। बाकी अगर जब तक ये सच्चाई नहीं बताता तो लोग सच्चाई नहीं जानते, तो लोगों का भी कोई गलती नहीं है। आज सच्चाई बता दी तो उसके बाद से भी लोग प्यार भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विजय भाई आप बारिश का मौसम गलत चुने हो। यही यहाँ पर एक पॉइंट आकर, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ कि इंसान हर तरह से परफेक्ट अपने तरह से कर देता है, लेकिन दुनिया के नज़र में कहीं ना कहीं वो गलती हो ही जाती है, कोई ना कोई गलती निकल ही जाती है दुनिया के नज़र में। तो हर किसी के नज़र में हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। वो भाई है, अपने बहन के लिए जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा लगा विजय की तैयारी देखकर अपनी बहन के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। बाय बाय।